So today we will do calculation of density of a cubic crystal from its edge. So today we will do calculation of density of a cubic crystal from its edge. So calculation of density of a cubic crystal from its edge. Now what density is? डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला हम सबको पता है कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक, अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यूनिट सेल्स की बात कर रहे हैं. तो जब हम मास लेने वाले हैं वो है मास ऑफ यूनिट सेल, और जो हम वॉल्यूम लेने वाले हैं वो भी यूनिट सेल का ही है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन, वैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पर हम यूनिट सेल्स की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अब जो ये हमारा यूनिट सेल है, हम किस तरह के यूनिट सेल्स की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबिक यूनिट सेल्स. और ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है, इसकी जो एज लेंथ है, मतलब साइड जो है, उसको हमने कितना मान लिया है? ए. ठीक है, कितना मान लिया है? ए मान लिया है. ठीक, तो क्योंकि हमने साइड को ए मान लिया है और क्यूबिक यूनिट सेल्स की बात कर रहे हैं, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? वो होता है ए क्यूब. ठीक है, यहाँ पे हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं फ़िलहाल. तो ए क्यूब हो गया है, ए यहाँ पे हमने ए सेंटीमीटर लिया है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? ए क्यूब हो गया. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? ए क्यूब हो गया. अब दूसरी चीज़ क्या है हमारी? दूसरी चीज़ है हमारी मास. ठीक, अब हमें मास निकालना है यूनिट सेल का. तो जब हम यूनिट सेल का मास निकालेंगे, तो यूनिट सेल का जो मास है वो किसकी वजह से है? एटम्स की वजह से है. जो एटम्स प्रेजेंट हैं उसमें, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उसकी वजह से यूनिट सेल का मास है. तो मास कैसे आएगा? मास आएगा नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल. ठीक है, कितने एटम्स हैं यूनिट सेल में? 1 है कि 2 है? 1 होगा तो कम होगा मास, 2 होगा तो ज़्यादा होगा, 5 होगा तो और ज़्यादा होगा. तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम. ठीक, तो मास ऑफ यूनिट सेल, ये हम किसका मास निकाल रहे हैं? मास ऑफ यूनिट सेल. तो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम. ठीक है, अब नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैसे आता है? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होता है नंबर ऑफ यूनिट्स. सेल हम कैसे निकालेंगे? जैसे हम यूनिट सेल्स में निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालते हैं, तो ये नंबर ऑफ एटम्स जो हैं यूनिट सेल में, अगर ये सिंपल क्यूबिक हुआ तो 1 हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हुआ तो 4 हो जाएगा, और बॉडी सेंटर्ड हुआ तो 2 हो जाएगा. तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं Z से. ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, किस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं? Z से कर दे रहे हैं. ठीक है, सिंपल क्यूबिक के केस में ये 1 हो जाएगा, FCC में 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और BCC में 2 हो जाएगा. अब मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम कैसे आएगा? मास ऑफ ईच एटम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं M से, स्मॉल m से. ठीक है, मास ऑफ ईच एटम मतलब एक एटम का मास. एक एटम का मास कैसे आएगा? एक एटम का मास आएगा कैपिटल M, दैट इज मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स. मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स. तो 1 मोल एटम्स का मास है, उसको हम अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, दैट इज Na. ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज एवोगैड्रोज नंबर. ठीक, तो 1 एटम का मास कैसे आएगा? 1 एटम का मास आएगा मोलर मास अपॉन Na, दैट इज एवोगैड्रोज नंबर.
मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास, उसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो वी विल गेट मास ऑफ ईच एटम. ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल हो गया Z इंटू एम. तो अगर इसको एक साथ मिला लें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Z इंटू स्मॉल m विच कैन बी रिटन एज Z इंटू m अपॉन एन ए. ठीक, तो ये हो गया. तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. क्योंकि हम यूनिट सेल्स की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. हमारा यूनिट सेल कैसा है? क्यूबिक है. क्यूब का साइड हमने कितना ले लिया है? A. तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? A क्यूब. मास ऑफ यूनिट सेल कैसे आएगा? मास ऑफ यूनिट सेल आएगा नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम. Number of atoms in the unit cell is represented by Z, and mass of each atom is represented by small m, which is equal to capital M upon Na, that is molar mass upon Avogadro's number. तो mass of unit cell is equal to Z into m upon Na. ओके, अब हम इसको डेंसिटी में रख देते हैं. तो डेंसिटी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया? Z इंटू एम अपॉन एन ए. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? A क्यूब हो गया. ठीक है, Z क्या है? Z इज़ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, दैट इज़ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. M क्या है? मोलर मास है. A क्यूब क्या है? वॉल्यूम है. A क्या है? साइड ऑफ क्यूब है. Na क्या है? एवोगैड्रोज नंबर है. ठीक है, अगर हम मान लें कि हमारा A जो है वो सेंटीमीटर में है तो जो डेंसिटी होगी उसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मोलर मास ग्राम पर मोल में है. M जो है वो ग्राम पर मोल है अगर, और A अगर सेंटीमीटर में है तो हमारा ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब कभी कभी बुक्स में क्या होता है? बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, बुक्स में लिखा रहता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू m अपॉन A क्यूब इंटू Na इंटू 10⁻⁻30. ऐसा भी लिखा रहता है बुक्स में कभी कभी. ठीक है, और यहाँ पे बगल में लिखा रहता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब ये 10⁻, अब यहाँ पे 10⁻30 ये कैसे आया है? 10⁻30 आया है अगर हम यहाँ पर हमारा जो A है उसको हम पिकोमीटर्स में ले लें. ठीक है, A को किस में ले लें? पिकोमीटर्स में. तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे A को सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 10⁻10 सेंटीमीटर्स, और इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो ये वाला हम कब रखेंगे? ये हम रखेंगे जब हमारा A जो होगा वो पिकोमीटर्स में होगा. ठीक है, ये हम कब यूज़ करेंगे? इससे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं पर बुक्स में लिखा रहता है. ये वाला हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारा A जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा. ये वाला कब यूज़ करेंगे? जब हमारा A जो होगा पिकोमीटर्स में होगा. ज़्यादातर केसेस में हमारे बुक्स और क्वेश्चंस में A जो होता है वो पिकोमीटर में होता है, कभी कभी वो सेंटीमीटर में भी होता है. तो या तो यहीं से हम कन्वर्ट कर सकते हैं या हम अलग अलग फार्मूले यूज़ कर सकते हैं. तो ये व्हेन A इज़ इन सेंटीमीटर्स, ये व्हेन A इज़ इन पिकोमीटर्स. ठीक है, ये ज़्यादा है क्यों? ईजी है क्योंकि सेंटीमीटर में है तो पिकोमीटर्स में हो चाहे कैसा भी हो उसको हम कन्वर्ट करके यहाँ पर रख सकते हैं. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम.